तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप सभी को मेरा बहुत प्रेम, इस विराट का प्रेम। तो बहुत सारे साथकों ने क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उनको मैं आज लूँगी। और इसमें मैं नाम पढ़ देती हूँ, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पहला है दिव्या ट्यूब, ध्वानिश सिन्हा व्लॉग्स, सोनी जी, संगीता शर्मा जी, सुशांत कुमार मिश्रा, शिव निराना, कमलजीत कौर, है ना। इन सबों को मैंने प्रश्न लिए हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इन सभी का। तो दिव्य में ट्यूब इन्होंने पूछा है कि चक्र एक्टिवेशन कब तक रहता है, कैसे पता चलेगा चक्र टेम्परोरी एक्टिव है या परमानेंट, और अभी कितने टाइम एक्टिव है, अभी के टाइम एक्टिव है भी या नहीं। तो इन्होंने पूछा है कि चक्र एक्टिवेशन कब तक रहता है। तो चक्र एक्टिव हो जाने के बाद आपके शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं, जो भी चक्र एक्टिव हुआ है उसके कुछ पर्पस होते हैं, कुछ उसके पावर होते हैं, उसके अलग सब चक्र के अलग अलग विकारें होती है और उसको वो रिमूव करता है। ठीक है। तो जो भी चक्र एक्टिव हुआ है आपका, तो उसमें जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी रुकावटें हैं, विकारें हैं, उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं कर ले तब तक वो चक्र आपका एक्टिव ही रहेगा। अब ये डिपेंड है आप पे कि आप में कितनी ब्लॉकेज है, कितनी विकारें हैं। ये आपके चक्रों पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है ना। तो उतना समय लग जाता है। अब एवरेज में अगर बताऊं मैं, तो मेरा 2 साल हो चुका है थर्ड आई एक्टिव हुए, अभी तक मुझे खिंचाव होता है। शुरू बहुत ज़्यादा होता है, शुरू बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, लेकिन खिंचाव अभी भी है। ठीक है। तो ये सारे चक्रों पे होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चक्र। सब चक्र जब तक उसकी ब्लॉकेज कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए, वो पूरा चक्र जो है वो पूरा क्लीन ना हो जाए, तब तक आपका चक्र एक्टिव ही रहेगा। चक्र टेम्परोरी एक्टिव है या परमानेंट। देखिए, टेम्परोरी और परमानेंट जैसा इसमें कोई चीज़ नहीं है। शुरुआत में चक्र एक्टिव हुआ तो सिम्टम्स आपको पता चलने लग जाएगा कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मेरा चक्र एक्टिव हो चुका है। ठीक है। अब वो धीरे धीरे जब आप ध्यान लगातार करते जाइएगा तो उस पर पकड़ ज़बरदस्त बनना शुरू हो जाता है, और फिर उसके जो अनुभव है, उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे सर भारी भारी लगना, खिंचाव होना, चींटियों की तरह रेंगना, ये सारे अनुभव हैं। ठीक है। आँखों से आंसू आना, ये सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा लेवल में होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू जब चक्र एक्टिव हो गए हैं और उसके बाद आप ध्यान लगातार कर रहे हैं, तो शुरू बहुत ज़्यादा आपके शरीर के साथ हलचल होगी। आपके शरीर में जो भी सिम्टम्स हैं, जिस भी चक्र के, वो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और बहुत प्रगाढ़ मात्रा में, है ना। बहुत सारे आपके साथ शरीर के साथ बहुत सारी झटके लगना, सर दर्द,
उल्टी आना या फिर वाइब्रेशन होना, ये सारे लक्षण आपको होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस पे जब आप ध्यान करते रहिए तो धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेज है धीरे धीरे ये रिमूव हो रही है। और ये जब तक आपकी ब्लॉकेज कम्प्लीटली रिमूव ना हो जाए तब तक ये सिम्टम्स होता ही रहेगा। टेम्परोरी और परमानेंट ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अभी के टाइम एक्टिव भी है या नहीं, तो ये आप उसी समय पता कर सकते हैं जब आपको उसके सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर सिम्टम्स मिलना शुरू हो गए हैं तो समझ जाइए कि आपका चक्र एक्टिवेट हो चुका है। और सिम्टम्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो अभी चक्र आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि सी व्लॉग्स। नमस्ते मैम, आप ये बताएं कि मेडिटेशन में बैठते ही अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखती है। पहले वाइट लाइट दिखती थी, इस बार से जुगनू टाइप में रॉकेट फट रहा हो, ऐसा होता है क्या? प्लीज़ बताइए। बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होता है। सभी साधकों के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग चीज़ें दिखती है ना, तो ये संभव है और ये होता है। तो इससे कोई आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आप सिर्फ ध्यान करते रहिए। कुछ भी दिख सकता है ना, कुछ भी दिख सकता है। आप ध्यान में लगे रहिए, जो दिखना है वो दिखेगा और स्किप नहीं करना है बस। किसी को सांप दिखता है, किसी को लाइट दिखता है, किसी को आँखें दिखती है, किसी को देवी देवता दिखते हैं, है ना, तो बहुत कुछ दिखता है। तो आप ध्यान करते रहिए, ये सब दिखेंगे। सोनी सोना जी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी प्यारी माँ, मैं ये पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे उस समय। मेरे आपको बहुत प्रणाम। माँ, मेरा सब सर राउंड राउंड घूम रहा है। यह माँ बॉडी पूरा क्या क्या है यह? माँ, बॉडी पूरा राउंड राउंड घूम रहा है। कितने दिन होगा प्लीज़ बता दीजिए। माँ, और क्या क्या सिम्टम्स होंगे प्लीज़ बता दीजिए। देखिए सोना सोनी जी, सोनी सोना जी है ना, तो राउंड राउंड घूम रहा है मतलब ये है कि आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। और ये पूरा राउंड राउंड घूम रहा है। कितने दिन होगा ये नहीं पूछिए। जब तक आपकी ब्लॉकेज होगी, जब तक कंप्लीटली आपके शरीर में जितने भी विकारें हैं वो दूर ना हो जाए तब तक ये होता ही रहेगा। मेरा 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, अभी तक मेरा सर घूमता है, अभी तक मेरे शरीर में झटके लगते हैं। शुरुआती दौर में बहुत होता था, बहुत नहीं बहुत 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 ज़्यादा होता था, लेकिन अभी कम हो चुका है। और कम भी इसलिए हो चुका है कि अभी मैं ध्यान बहुत कम कर रही हूँ। अभी भी मैं ध्यान में बैठने लग जाऊंगी तो मुझे बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब ध्यान कर कर के मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे बैठने का मन नहीं करता है। आज मैं ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठते ही बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे। आज मैं ध्यान में बैठी तो ये पूरा यहाँ से ले कर के इतना हिस्सा है ना, सिर्फ इतना ही हिस्सा में मेरा काम हो रहा था। मेरी आंखें छोटी, ये आँख जो है छोटी हो जा रही है, बार बार छोटी हो जा रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा था कि सनसना आ रहा है। सिर्फ इतना एरिया ही मुझे महसूस हो रहा था, बाकी एरिया महसूस नहीं हो रहा था। तो ये होता ही रहेगा जब तक। अच्छा, ये अगर होना बंद हो गया तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपके अंदर वो परमात्मा जो हैं उसका निराकरण हो चुका है। आपका शरीर जो है वो जो दीवार बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। आपका मैं जो है वो ख़त्म हो चुका है।
और अब आप परमात्मा ही हो गए हैं, है ना। ये लास्ट स्टेज है। तो जितना समय लग जाए, 2 साल 3 साल, जब तक आपके शरीर में ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होगी तब तक ये होता ही रहेगा। तो आप लगातार ध्यान करते रहिए, है ना। बड़ी चीज़ पाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों का कुर्बानी हमें देना होता है। तो इतना आसान नहीं है परमात्मा को पा लेना। तो सारी ब्लॉकेज जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये होता ही रहेगा। अभी मेरा 1.5 साल से 2 साल होने वाले हैं। अब आगे कितना समय अभी होता रहेगा वो मैं नहीं बता पाऊँगी, है ना। लेकिन अभी एवरेज मैं बता देती हूँ कि 1.5 से 2 साल तक अभी तक मेरे सर घूम रहे हैं और बहुत सारे अनुभव हुए हैं इस बीच में, बहुत सारे, है ना। अभी बहुत सारे अनुभव होना बाकी है। तो ध्यान आप कीजिए। और मन में बहुत सारी विचारें चलती भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं और बता दे रही हूँ आपको कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके शरीर में 114 चक्र हैं, वो सारे एक्टिव होंगे। धीरे 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 सारे चक्र एक्टिव होंगे। तो इतने सारे चक्र एक्टिव होने में समय तो लगेगा ही ना, इसीलिए जो टाइम टेकिंग होता है वो ज़्यादा होता है। सारे चक्र एक्टिव होंगे। 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में है। मुख्य 3 नाड़ी है, ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हैं। वो सारा उसका सारा ब्लॉकेज ख़त्म होगा, रिमूव होगा, तब जा कर के हमारा सारा चक्र क्लीन हो जाएगा और हम स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। इसीलिए टाइम टेकिंग लगता है। तो आपको मेरा बहुत प्रेम और ध्यान आप करते रहिए, है ना। संगीता शर्मा जी, साक्षी भाव में नहीं रह पा रही हूँ ठीक से, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। अच्छा, मुझे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये पेन जो है ना, ये बढ़िया से लिख नहीं रहा है, थोड़ा छूट छूट जा रहा था, इसी के कारण पढ़ने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कोई बात नहीं है। तो साक्षी भाव में नहीं रह पा रही हूँ ठीक से, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो देखिए, मैं बताऊँ संगीता शर्मा जी, हम जो जीवन जी रहे हैं, जो प्रकृति हमें चला रहा है, वो सामाजिक जीवन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, साक्षी भाव नहीं रखते हैं। खाने से मतलब है, नहाने से मतलब है, खेलने से मतलब है, टीवी देखने से मतलब है ना। और जब हम साक्षी भाव में जाना शुरू कर देते हैं तो ये कार्य हो गया, हम कार्य कर रहे हैं। तो शुरू शुरू क्या होता है कि जिस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है हम उसके आदी हो जाते हैं, उसी के ही आदी हो जाते हैं, उसमें समय लग जाता है। तो साक्षी भाव में बार बार आप भूल जाइएगा कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, और आधा काम निपटा लीजिएगा, तब याद आएगा कि अरे मुझे तो साक्षी भाव में रहना है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपको याद आ जाए कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, साक्षी भाव हो जाइए। और जब मन भूल जाए, आप भूल जाएं, तो कोई बात नहीं है ना। जब जब आपको याद आए कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, बस उतना ही देर आप साक्षी भाव रह लीजिए। ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। ज़बरदस्ती कीजिएगा तो माथा में पेन होगा, सर भारी भारी लगेगा। ज़बरदस्ती नहीं करना, जब जब आपको याद आए आप साक्षी भाव में हो लीजिए, सिंपल, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करना है बस। और उतना शुरू क्या होता है ना, बहुत एफर्ट लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं। तो आप मत लगाइए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप उतना मत लगाइए, जब जब याद आता है आप साक्षी भाव में हो जाइए। धीरे धीरे ये आपको हैबिट हो जाएगा, फिर अपने आप साक्षी भाव में आप रहने लग जाइएगा, है ना। बार बार भूल जाना, मेरे साथ भी होता था, बार बार मैं भूल जाती थी कि मुझे साक्षी भाव में रहना। जब याद आता था फिर साक्षी भाव में हो जाती थी मैं। सुशांत कुमार मिश्रा जी, मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, पर
मेरे मणिपुर चक्र एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं हो रहा है। सुबह उठती हूँ तो भूख लग जाता है और मैं योगा नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, आंसर मी। तो आप 5 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और मणिपुर चक्र आपका एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपने स्पेशल मणिपुर चक्र पे ही फोकस किया है क्या? 5 साल से आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी चक्र एक्टिव हो सकता है। तो आपका कोई चक्र एक्टिवेट हुआ है? किसी चक्र पे आपका काम चल रहा है? अगर कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप स्पेशली मणिपुर चक्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। आप ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी चक्र एक्टिव हो सकता है। मुख्यतः 99% लोगों का आज्ञा चक्र ही एक्टिवेट होता है। तो ध्यान सिर्फ कीजिए, कौन सा चक्र एक्टिवेट होना है वो स्वयं हो जाएगा। एफर्ट नहीं डालना है, किसी पे दबाव नहीं डालना है कि मुझे यही चक्र एक्टिवेट करना है। और अगर कोई चक्र एक्टिवेट हो चुका है तो भी अच्छी बात है, वो अपने आप दूसरा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान आप करते रहिए, जिस भी प्रकार आप ध्यान कर रहे हैं ध्यान करते रहिए बस। और सुबह उठती हूँ तो भूख लग जाता है। रात्रि में भोजन आपने कम किया होगा, बहुत कम किया होगा, या फिर ना किया होगा। इन दिनों जब आप 5 साल से आप ध्यान कर रहे हैं तो खाने पे तो आपने फोकस किया ही होगा कि मुझे कम मात्रा में खाना खाना है। अब शुरू में क्या हो जाता है ना कि कम मात्रा का मतलब है कि इतना कम हम लोग खाने लग जाते हैं कि शरीर में कमजोरी होने शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाता है। रात्रि में खाना अवॉइड कर देते हैं, उसके कारण सुबह में ध्यान नहीं लग पाता है। सबसे पहले भूख लग जाता है ना। एनर्जी लेस हम लोग हो जाते हैं, उस समय ध्यान कहाँ से लगेगा? जब तक आपके शरीर में वो एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तब तक आप ध्यान नहीं कर पाइएगा। ध्यान करने के लिए भी आपके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। गौतम बुद्ध पूरा एक दाने पे उन्होंने ध्यान किया था, खाने का एक दाना, सूख के हड्डी हो चुके थे। बुद्ध भगवान जो हैं उन्होंने ऐसा त्याग किया खाना का कि उनका अस्थि पंजर दिखने लग गया। लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि अपने आप को मैं क्या किए ले रहा हूँ। जब मेरा शरीर ही नहीं रह पाएगा तो मैं खाक ध्यान कर पाऊँगा, खाक उस परमात्मा को पा पाऊँगा। ये तो शरीर जो है हमारा सीढ़ी है, हमारा यही सीढ़ी ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से मैं परमात्मा को पा सकूँगा। तब उन्होंने भोजन करना शुरू किया। तो शुरू यही होता है हमारे साथ भी। हम खाना को इतना अवॉइड करने लग जाते हैं कि हमारे शरीर में वीकनेस बनना शुरू हो जाता है। जो हमारे शरीर में एनर्जी कम से कम चाहिए वो नहीं बन पाता है। और फिर जब हम सुबह में ध्यान करने जाते हैं तो भूख लग जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं रात्रि में भोजन जिस दिन नहीं करती थी, ऐसे शुरू ध्यान करते करते 5 साल हो चुका है। अब खाने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब हमारे शरीर में उतना ही एनर्जी मिलेगा, जितना हम भोजन कर रहे हैं उतना ही देर के लिए एनर्जी मिलता है, फिर वो एनर्जी ख़त्म होने लग जाता है। ठीक है, चूँकि योगा भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, और खाने की मात्रा हम लोग इतनी कर रखे हैं कि उतना एनर्जी जितने टाइम तक चल रहा है फिर हम एनर्जी लेस हो जाते हैं। तो रात्रि में जब भी आप 2 घंटा पहले 8 बजे तक खाना खा लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, जूस वगैरह जो है पी लीजिए, और फिर 10 बजते आपको टॉयलेट लगेगा, खाना तब तक डाइजेस्ट हो जाएगा, टॉयलेट लगेगा, आप टॉयलेट चले जाइए। उस समय तक पेट आपका हल्का हो जाएगा और एनर्जी भी आपको उस लेवल का मिल जाएगा कि आप सुबह में ध्यान कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, उसके बावजूद भूख लग गया तो कुछ हल्का चीज़ आप रख सकते हैं, हल्का चीज़ खा लीजिए। खाना खाने का मतलब है कि पेट भर के आप खाना खाइएगा तो ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हल्की चीज़ें आप ले सकते हैं। हल्की चीज़ों में क्या है भाई, फल फ्रूट आप ले सकते हैं, कुछ नमकीन चीज़ है
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, वो आप ले सकते हैं, है ना। तो लीजिए। और रात्रि में आप कोशिश कीजिए कि खाना खा करके इस टाइम तक आप खाना खा लीजिए कि उस समय तक आपका डाइजेस्ट भी हो जाए और सुबह उतना हमें एनर्जी मिलना चाहिए। मैं अभी भी रात्रि में भोजन नहीं करूँगी क्योंकि अब क्या हो गया है कि मुझे एनर्जी चाहिए। तो सुबह में मैं जाती हूँ 5 किलोमीटर, आना जाना मेरा 5 किलो से 6 किलोमीटर पड़ जाता है और मुझे भूख लग जाता है, एनर्जी लेस में हो जाती हूँ। तो मैं अपने पैकेट में थोड़ा सा कुछ ले करके डाल करके मैं चली जाती हूँ, क्योंकि ब्रश वगैरह मुँह वगैरह तो मैं धो करके ही जाती हूँ, फ्रेश हो करके ही जाती हूँ मैं। जैसे ही भूख लगता है निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं, 4 दाने मैं लेती हूँ, 4 दाने 8 दाने, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप बादाम खाते हैं तो भी गैस का प्रॉब्लम है, गरम है। नमकीन चीज़ खाते हैं वो भी ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ी मात्रा में खाइए कि उस लेवल तक हमें एनर्जी मिले। और फिर जब हम घर में आती हूँ चाय वगैरह पी लेती हूँ, हो गया। उस समय के बाद भोजन भी कर लेती हूँ। तो कुछ खा लिया कीजिए, ऐसा नहीं है, अपने शरीर को तड़पाना नहीं है, कष्ट नहीं देना। जब तक आपका शरीर है तभी तक ध्यान लग पाएगा, है ना। शरीर स्वस्थ है तो ध्यान जल्दी लगेगा, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी लगे तो आप भोजन हल्का भोजन आप ले सकते हैं, कुछ भी। उतना सुबह आप भोजन नहीं कर पाइएगा, लेकिन कुछ तो हल्का तो ले सकते हैं ना। मैगी बना करके खा लीजिए। अगला क्वेश्चन है शिव निराना जी। दीदी आप ये बताएं मुझे कि कुंडलिनी जागरण करके क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुंडलिनी जब जागृत होगा, एक्टिवेट होगा, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस होने हैं वो आपको ही होंगे। आपका जो असल स्वरूप है उससे आप मिलना शुरू कर दीजिएगा, कोई और नहीं। कुंडलिनी से कोई अलौकिक शक्ति नहीं मिलती है। और मैं उनसे भी आग्रह करूंगी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जिनको ये ज्ञान हो चुका है, क्या उन्होंने कुंडलिनी जागरण करके कोई शक्ति प्राप्त की है? अगर उन्हें लगता है कि नहीं ऐसी बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर इसके बारे में निराकरण करें कि क्या कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद कोई शक्ति हमें मिलती है। ये कह रहे हैं कि कोई शक्ति मिलती है और उस शक्ति से हम किसी की मदद कर सकते हैं क्या, है ना। तो आपसे मेरा आग्रह है कि ज़रूर से ज़रूर इस पर टिप्पणी करें। जैसे मेरी बेटी चलती नहीं है बेड पर, बैठती भी नहीं है, मुझे ध्यान साधना में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं अपनी बेटी के लिए ही साधना कर रही हूँ और मेरा बहुत ध्यान लगता है। साधना तो आप बेटी का नाम लें या अपना नाम लें, साधना सिर्फ आपके लिए ही होगा, है ना। उस विराट से मिलिएगा तो आप ही मिलिएगा। कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद होता क्या है, हमारे अंदर के विकार सब खत्म हो जाते हैं। हमारे अंदर जितने भी विकारे हैं, जितने भी वासनाएं हैं, वो सब रिमूव होता है ना। हमारा जो वास्तव स्वरूप है हम उससे मिल जाते हैं। हमारे बहुत सारे बुद्ध हैं, बुद्ध जन हुए हैं, महात्मा जन हुए हैं, बहुत सारे संत जन हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ को नकार दिया है। चमत्कार जैसी भी कोई चीज़ है, चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो चमत्कार प्रकृति कर रही है, ये विराट कर रहा है, जिसको हम ध्यान की माध्यम से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया और आप चमत्कार करना चाहें कि मैं अपने ध्यान के माध्यम से उनको ठीक कर सकती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैं उनसे भी आग्रह करूँगी कि आप लोग ज़रूर कमेंट में ये राय दें कि क्या कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद
ऐसा संभव है ना? मेरे ख्याल से तो ये नहीं है। कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद आपका स्वरूप क्या है, आपका जो ब्रह्म स्वरूप है, उससे आप मिलने लग जाते हैं और उस अवस्था तक आते आते आप खुद ही समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है। आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं। हाँ, मेरी भी बहन है, वो सबकी है ना? प्रेम बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो हम सब एक हैं इस प्यार में, एक नहीं है, उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता है। तो जब आप उस अवस्था तक आ जाइएगा, तो उस अवस्था के बाद एक चीज़ है कि हम अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। तो जब आप अपने पास्ट लाइफ में जाइएगा या उसके पास्ट लाइफ में जाइएगा, तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि कारण क्या है, उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो उनका पिछले जन्म का कार्य है, पिछले जन्म का कोई न कोई पाप है। मैं जो भी है क्लियर बोलूँगी। तो वो इस जन्म में आकर के उन्हें भुगतना पड़ रहा है ना? तो आप ये बखूबी समझ जाइएगा कि आखिर कारण क्या है। सबका कर्म होता है, उसी कर्म के कारण इस जीवन में वो तकलीफ़ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और वो होगा ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। आप निमित्त मात्र हैं, कहीं ना कहीं आपसे उसका जुड़ाव है, कहीं ना कहीं, तभी आप उनकी सेवा कर रहे हैं और आपके पास वो आई हैं, है ना? तो ये उनका कर्म है, इसीलिए उनको इतनी पीड़ा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज्ञा चक्र के अंदर की तरफ जा रही हूँ, जैसे कोई गुफा में प्रवेश करती हूँ, ठीक। पर मुझे ऐसा रोज़ नहीं होता। ये होता क्या है ना, जब ध्यान हम लोग करने लग जाते हैं तो एक्सपीरियंस आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, कुछ ना कुछ हमें अनुभव होंगे। कुछ समय के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से अनुभव होंगे, फिर कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये आता जाता रहेगा। बहुत मन करता है कि बैठे रहूं, बस ध्यान करती हूँ। मैं अपनी बेटी को ठीक करना चाहती हूँ। क्या कुंडलिनी जागरण से मेरी बेटी ठीक हो सकती है? आपकी बेटी, उनको बोलिए वो भी ध्यान अगर कर सकती हैं तो करें, ठीक है। और आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। अब जिनको राय देना है वो भी राय दे सकते हैं, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं, और फिर आप समझ भी जाइएगा। बाल बच्चे से सबको, हर माताओं को प्रेम होती है। तो ईश्वर, ये परमात्मा उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें और जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जितने भी उनके कर्म हैं वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वो कर्म ख़त्म हो जाएं और उनको हर चीज़ से मुक्ति मिल जाए, और वो अपने जीवन को, ये जो जन्म मिला है, इसको जी सके, है ना। बाकी ऊपर वाले की, ऊपर वाले, ऊपर में है नहीं भगवान, बाकी परमात्मा की मर्जी है। उनकी भी मर्जी नहीं चलती है। जिसने जो कर्म किए हैं उसको यहीं पे सब कुछ मिलता है ना। अगला है कमलजीत कौर, दी समाधि के बारे में बताएं। तो सर जी अभी तक मैं समाधिस्थ नहीं हुई हूँ, नहीं, समाधिस्थ होने के बाद मैं बताऊंगी कि समाधि क्या है। लेकिन अगर छोटे छोटे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ मैं की मृत्यु हो गई वहाँ समाधि आपको उपलब्ध हो गई, है ना। पहली अवस्था है मैं हूँ, पहली अवस्था मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ, अब मेरा प्रधान कोई और है। सबके साथ होता है, हम खुशी, अपनी खुशी किसी और में ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत दिन तक उसकी तलाश करते हैं। वो खुशी वास्तव में वहाँ है नहीं, किसी और के पास नहीं है। किसी और के पास तो अपना भी खुशी नहीं है, वो आपको खुशी क्या देगा।
तो किसी और के पास हम खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाद में हमें हाथ क्या लगता है, निराशा। अब उसके पास वो चीज़ हो तब तो आपको दे, आपकी खुशी आपके अंदर ही है, लेकिन हम ढूंढते हैं किसी और में। पहला स्टेज हो गया ये। वहाँ से हमें निराशा हासिल होता है, वैराग्य वहाँ से हमें मिलना शुरू हो जाता है। अब दूसरे में मुझे खुशी नहीं मिली, दूसरे में मैं कुछ जो ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, अब मैं अपने आप में ढूंढूंगी। अब मैं अपने आप में आ गई। अब अपने को जानते जानते जो मैं है वो ख़त्म होते होते समय लग जाता है। जब आप अपने आप को मिटा देते हैं तो उस अवस्था में परमात्मा जो है वो उनका दीदार होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद ही हमें समाधि मिलती है ना। तो पहले तुम, उसके बाद मैं और तुम दोनों ख़त्म है ना। परमात्मा भी जो अगला है वो भी ख़त्म और मैं भी ख़त्म, तब जा कर के परमात्मा मिलते हैं। तो जब मुझे अनुभव होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस सिंपल वे में ये जान लीजिए कि जहाँ मैं भी मर गया ना, वहाँ ही समाधि मिलना संभव है। जब तक मैं की मृत्यु नहीं होगी, जब तक हमारा बुद्धि ख़त्म नहीं होगा, जो बुद्धि हम समाज से लेकर के चल रहे हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक विचारें ख़त्म नहीं होगी, समाधि की ओर हम नहीं जा सकते हैं, है ना। और एक मित्र और हैं, मैंने सिर्फ उनका क्वेश्चन पढ़ा और फिर दोबारा मैं कमेंट ढूंढी तो शायद नहीं मिला। उनका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि ध्यान में हाथ गर्म रहता है, पैर गर्म रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम शुरू ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो चक्र जो है वो तो एक्टिवेट होना ही होना है, आज न कल। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, और जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो हमारे हाथ के तलवे और पैर के तलवे से शुरू होती है और पूरे शरीर में फैलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे जितने भी चक्र हैं वो हमारे हाथ के तलवे और पैर के तलवे से शुरू होती है। तो शुरू जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं ना, उस चक्र हमारा इन हाथों में पैरों में एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसी घर्षण के कारण हमारा दोनों हाथ दोनों पैर गर्म रहने लग जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि ना हमारा हाथ है और ना ही हमारा पैर है। और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम धरती से 2 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं, क्योंकि शरीर पैर का हमें अनुभव ही नहीं होता है। और धरती पे चलने के बाद ऐसा लगता है कि हम धरती पे चल ही नहीं रहे हैं, धरती के ऊपर चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ध्यान में जब आप बैठे हुए हैं तो धरती पे आप बैठे ही नहीं हुए, आप ऊपर की ओर फ्लोट कर रहे हैं। ये सब एक्सपीरियंस होते हैं। चक्र होते हैं हमारे हाथों में पैरों में, चक्र हैं। वो चक्र सबसे पहले हाथों के चक्र एक्टिवेट होते हैं, पैरों के चक्र एक्टिवेट होते हैं। उसके कई दिनों के बाद हमारे शरीर के जो चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण हाथ और पैर दोनों गरम रहने लग जाता है। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन। मेरा सबको बहुत बहुत प्रेम। लव यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।